मेघालय पुलिस का कहना है कि सोनम के घर वालों को और राजा रघुवंशी के घर वालों को अब मेघालय पुलिस से पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप इन घर वालों ने लगाए थे कि हम लोग जांच नहीं कर रहे हैं। अब जब हमारी जांच धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही है, तो पूरी दुनिया को दिख रहा है कि यहाँ फिर आखिर चल क्या रहा है। देखिए, सोनम और राजा के केस में जो डिटेल्स निकल कर सामने आ रही है ना, वो लिटरली शॉकिंग है। इतनी ज़्यादा शॉकिंग है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि जो लड़के शादीशुदा नहीं हैं उनका शादी के ऊपर से भरोसा उठता जा रहा है। लेकिन दुख तो मुझे ये देखकर होता है कि अभी भी कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि सोशल मीडिया पर इस तरह के जो जघन्य अपराध हो रहे हैं ना लड़कों के खिलाफ, उनको उनको सपोर्ट करती हुई, इनको बचाव करती हुई नजर आ रही हैं। वो बोल रही हैं कि लड़कियों के साथ इतने सालों से, इतने जमानों से जो ये अत्याचार होते आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है। मेरा बस कहना इतना है कि 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन की शादी में आखिर कौन सा अत्याचार हो गया होगा। और अगर आप में इतनी हिम्मत है कि आप प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकते हो किसी को एलिमिनेट करने की, तो आप में फिर इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए कि आप कम से कम शादी के लिए मना कर सको। लेकिन वहां तो फिर इनको अपने घर वालों की चिंता आ जाती है ना। दरअसल इन लोगों के लिए एक बहुत ही फिक्स प्लॉट रहता है। घर वालों को अपने बुरा नहीं करना है इनको। शादी कर लेते हैं किसी लड़के से, उसके बाद या तो उससे तलाक ले लेंगे या फिर उसका काम खत्म कर देंगे। इससे होता यह है कि लड़की के घर वाले तो बोल देते हैं कि भैया आपकी बहू है, हम क्या जाने। तो अपने घर वाले सेफ हो गए। लड़के के घर वालों का, लड़के का कुछ भी हो, उससे अपने को क्या करना। लड़की का तो सेटलमेंट पूरा हो गया ना। लेकिन क्या होता है ना कि जब आप कोई जुर्म करने जाते हैं ना, तो आपसे गलती ना हो ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता। वैसे भी आपने जिस तरह के मुर्गे के लिए इतने अच्छे लड़के को धित्कारा है, खत्म किया है, रास्ते से हटाया है, उसका पाप तो आपको लगेगा ही लगेगा। सोनम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल सोनम के 5 ऐसे झूठ हैं जिन्होंने पुलिस को बहुत हद तक क्लियर कर दिया था कि भैया ये कोई ऐसा नहीं है, कोई मिसहैपनिंग का केस नहीं है, बल्कि ये पूरी तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग का काम है। मतलब आप मुझको सोचकर बताओ कि आप कहीं भी दूर दराज के इलाके में जब घूमने के लिए जाते हो, तब आप टिकट कराते हो। अब टिकट आप करवाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आप रिटर्न टिकट भी करवाओगे। वन वे तो होगा नहीं। भाई जाना है तो वापस भी तो आना है। हाँ, वो एक केस अलग है कि आपको टिकट नहीं मिल रहा है, लेकिन जब आप पूरी प्लानिंग करके जा रहे हो तो अब आप वापसी की भी तो टिकट करोगे ना। सोनम ने राजा से जबरदस्ती करके मेघालय जाने की टिकट तो करवा ली, लेकिन वापसी की टिकट नहीं करी। और जाने की टिकट भी मोहतरमा ने खुद ही करी थी। राजा जाना नहीं चाहता था, उसके पास तो काम बहुत ज्यादा था, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती टिकट कर ली कि भैया हमें तो जाना है कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए। अब पुलिस ने जब इस पूरी पड़ताल को आगे बढ़ाया और उनको दिखाई दिया जाने की टिकट तो हुई है लेकिन आने की नहीं हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, किसी को भी लगेगा कि यार ये क्या माजरा है। भाई वापसी का सोचा तो होगा ना। इसके अलावा राजा ने अपने घर वालों को बताया था कि वो सोने की चेन नहीं पहनना चाहता था, लेकिन सोनम ने उससे जबरदस्ती पहनवाई है एयरपोर्ट के ऊपर, और बाद में वही चेन गायब भी हो गई। तो यहां से भी एक शक गहरा गया कि भैया कुछ ना कुछ तो यहां पर प्लानिंग प्लॉटिंग हुई है। इन सब के अलावा जो गाइड इनसे वहां पर मिला था, उस गाइड ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में साफ तौर पर कहा कि इन दोनों के साथ, मतलब सोनम और राजा के साथ, वहां पर 3 शख्स और मौजूद थे और ये इनसे हिंदी में बात कर रहे थे। मुझे उनकी बात समझ में नहीं आई। जब मैंने गाइड की अपनी सर्विसेज इनको ऑफर करी तो इन लोगों ने मना कर दिया। इनने कहा कि हमने दूसरा गाइड कर लिया, लेकिन जब अगले दिन ये लोग ट्रैक की तरफ गए तब इनके साथ कोई भी नहीं था। थोड़ा सा तो अजीब लगता है ना सोचकर। और हुआ भी कुछ वैसा ही है, क्योंकि जब ये लोग उस दिन ट्रैक पर जा रहे थे तब ये अपना काम करने के लिए जा रहे थे। एक सबसे बड़ी बात जो पुलिस की पकड़ में आई वो ये थी कि जब भी आज की तारीख में कोई नवविवाहित जोड़ा शादी करता है, हनीमून पर जाता है, तब वो तस्वीरें जरूर साझा करता है सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि भाई उनका शौक होता ही। अगर हम राजा की फैमिली को ही देखें तो उन लोगों ने भी कितने रील्स शूट किए जो कि अब वायरल हो रहे हैं। तो ऐसे में इस कपल का कोई तस्वीर शेयर ना करना भी काफी सवाल खड़े कर रहा है। और पुलिस ने जब इसको लेकर असेसमेंट किया तो उनको कहीं ना कहीं डाउट हो गया कि भाई यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और उसके बाद जब राजा की मां ने इस बारे में बताया कि राजा बोल रहा था कि यार ये लड़की कोई ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है मुझसे बात करने में, मुझे इससे शादी नहीं करनी, तो पुलिस की थोड़ी जो थ्योरी थी उसको और बल मिलने लगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस पूरे केस में सबसे बड़ी एक बात निकलकर सामने आई वो ये थी, सोनम ने 23 तारीख को कहा अपनी सास से कि मैंने उपवास रखा है। लेकिन जब पुलिस ने इसी बात को वेरीफाई करने के लिए उस होमस्टे में बात करी जिस होमस्टे में वो ठहरी हुई थी, तो वहां पर पता चलता है कि मैडम ने तो लपेट के खाना खाया था। देखिए, सुनने में ये चीजें जरूर बहुत छोटी छोटी लगेंगी, लेकिन जब इन कड़ियों को जोड़ा गया तभी ये बात समझ में आई कि सोनम और जो 3 शख्स वहां मौजूद थे उनके नंबर को सर्वेलेंस पर डालने की जरूरत है। और जैसे ही ये लोग एक एक करके पकड़ाना शुरू हुए, सोनम खुद ही निकलकर सामने आ गई। लेकिन बात इतनी आसान भी नहीं थी।
ये कहानी जितनी ज़्यादा आसान सुनाई पड़ रही है, उतनी ही ज़्यादा पेचीदा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्योंकि मेघालय पुलिस, मेघालय प्रशासन के ऊपर सवाल उठ रहे थे, तो इसीलिए इस केस को सॉल्व करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी भी था। अब देखिए, जिस सोनम रघुवंशी की सलामती के लिए उसके घर परिवार वाले पिछले करीब 2 हफ्तों से लगातार दुआएँ कर रहे थे, वो सोनम सुरक्षित आ गई है, ज़िंदा भी लौट आई है। लेकिन आयरन ये है कि उसने कहीं न कहीं भारत के भरोसे को मार दिया है। शादी के ठीक 12वें दिन सोनम ने सुपारी देकर अपने पति राजा रघुवंशी को एलिमिनेट करवाया, क्योंकि सोनम किसी और से मोहब्बत करती थी। और बताया जा रहा है कि यह मोहब्बत भी 4 से 5 महीने पुरानी है, वो भी अपने से 5 साल छोटे शख्स से, जो कि उसके पिता के यहाँ नौकरी करता था और 1.5 साल पहले इन्हीं के घर में किराए से रहता था। जाहिर सी बात है, आजकल की लड़कियों को पढ़े लिखे और समझदार लड़के पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि वो लोग रोक टोक करते हैं। और कहीं ना कहीं ये लड़कियां जो कि अपने आप को सुपर इंडिपेंडेंट बताती हैं, माय लाइफ माय रूल्स बताती हैं, ये उन लड़कों के ऊपर अपनी बात चला नहीं पाती। तो जाहिर सी बात है, ये अपने आप को फंसा हुआ महसूस करती हैं। और जब ये लड़कियां अपने आप को फंसा हुआ महसूस करती हैं, तो उसका अंजाम कुछ ऐसा ही निकल कर सामने आता है। वहां पे या तो फिर जबरदस्ती की एलिमनी मांगी जाती है, या फिर लोगों को ही खत्म कर दिया जाता है।